आप सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और डीडी न्यूज़ के इस बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। तो आइए शुरुआत करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। दीपों का त्योहार दीपावली में देश का कोना कोना दियों से जगमग हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग मिट्टी के दिए जलाकर दिवाली का उत्सव मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे। पीएम ने राष्ट्रपति को दिवाली की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति आवास पहुंचकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। पीएम ने उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। वीर जवानों के साथ दिवाली मनाने की अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में जवानों के साथ दिवाली मनाई। कच्छ में प्रधानमंत्री ने जवानों को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। पीएम को अपने बीच पाकर जवानों का त्योहार यादगार बन गया। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर जवान बेहद उत्साहित दिखे। जवानों ने इस अवसर पर गीत भी गाए। प्रधानमंत्री ने जवानों को संबोधित करते हुए शुभकामनाओं के साथ साथ देशवासियों की तरफ से कृतज्ञता का संदेश भी दिया। पीएम ने सीडीएस की नियुक्ति और तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय से जुड़े प्रयास गिनाए। पीएम ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का जिक्र भी किया। पीएम ने कहा कि पिछले एक दशक में देश ने इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। पीएम ने रक्षा क्षेत्र में ड्रोन तकनीक के अधिक उपयोग और सीमावर्ती गांवों के विकास की पहल का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश अपनी सेनाओं के संकल्प पर भरोसा करके आगे बढ़ रहा है। दिवाली के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभु ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन कर आरती में भाग लिया। योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के मौके पर अयोध्या वासियों को मिठाई बांटी और बच्चों को चॉकलेट दी। अयोध्या में दीपोत्सव समारोह के बाद घाटों की सफाई की गई। बता दें कि दिवाली के अवसर पर अयोध्या में 3 दिन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दीपावली के अवसर पर सीतापुर के बाबा श्यामनाथ मंदिर में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर मंदिर में दीपावली के अवसर पर रोशनी की गई। दीपावली के अवसर पर जयपुर की चारदीवारी बाजार को भव्य रूप से सजाया गया है, जिससे पूरे शहर में रौनक बिखर गई है। विशेष रूप से चारदीवारी बाजार दुनिया भर में अपनी दीपावली सजावट के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात के राजकोट के माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड में राजकोट नगर निगम द्वारा आतिशबाजी का आयोजन किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में रोमियो फोर्स के जवानों ने अपने घरों से दूर 8000 फीट की ऊंचाई पर पीर पंजाल रेंज के पहाड़ी इलाकों और उधमपुर में दिवाली मनाई। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के लाल चौक पर काफी उत्साह के साथ दिवाली मनाई गई है। पश्चिम मना शारदा पीठम द्वारा आयोजित दिवाली कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ साथ यहां आए पर्यटकों ने भी इसमें भाग लिया। भारत के वीर जवान भी सीमा पर दिवाली मना रहे हैं। इस क्रम में भारत और चीन के बीच हुए सीमा समझौते और सैनिकों के विवादित बिंदु से पीछे हटने के बाद भारतीय और चीनी सेना के सैनिकों ने चुशुल मोल्डो सीमा बैठक बिंदु पर मिठाइयों का आदान प्रदान किया और एक दूसरे को बधाई दी। वहीं पेट्रोलिंग पॉइंट 5 पर भी भारतीय सेना के जवानों द्वारा चीनी सैनिकों को मिठाई देकर खुशी और शांति का पैगाम दिया गया।
दिवाली का जश्न केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी मनाया जा रहा है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा, व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला डॉक्टर बाइडेन द्वारा आयोजित दिवाली समारोह में शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने एक भव्य समारोह आयोजित किया। दियों और रंगोली से सजे इस कार्यक्रम में मिस्र, यूएई, पुर्तगाल, सिंगापुर, मालदीव समेत कई देशों के राजदूत शामिल हुए। दिवाली का खुमार भारत में विदेशी राजनयिक मिशनों पर भी छाया रहा। अमेरिकी दूतावास ने इस अवसर पर संगीत और नृत्य का आयोजन किया। जापानी दूतावास में भी दिवाली समारोह आयोजित किया गया। फ्रांस के राजदूत थियरी मथो ने नई दिल्ली के एक बाजार में मिठाई खरीदने के लिए भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली का उपयोग किया। दुनिया के कई नेताओं ने दिवाली की शुभकामनाएं दी। दिवाली को आस्था और संस्कृति का एक असाधारण सुंदर उत्सव बताते हुए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि त्योहार की रस्में हर तरह से समुदाय की अभिव्यक्ति हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने एक सार्थक, जीवंत और आनंदमय दिवाली की कामना की। सोशल मीडिया साइट एक्स पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने कहा, आने वाला साल आपके और आपके परिवार के लिए शांति, स्वास्थ्य और खुशी लेकर आए। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने उम्मीद जताई कि दिवाली देश और दुनिया भर में हर घर में सद्भाव, खुशी और समृद्धि लेकर आए। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने दिवाली के अवसर पर द्वीपीय देश के लोगों से एक नए सांस्कृतिक अस्तित्व का निर्माण करने का आग्रह किया, जिसमें करुणा और आलोचनात्मक विचार समाहित हों। स्कॉटलैंड में एक चैरिटी संगठन ने स्कॉटिश संसद में एक रिसेप्शन आयोजित किया, जिसमें स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री जॉन स्विनी ने भाग लिया। दिवाली और छठ पूजा के लिए भारतीय रेल ने कमर कस ली है। त्योहार के सीजन को देखते हुए रेलवे ने आनंद विहार से 30 नियमित रेलगाड़ियों के साथ साथ 7 विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया है। जनरल डिब्बे में सफर करने वाले यात्रियों को अब टिकट खिड़की पर लंबी कतारों में खड़े रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 के ऊपर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगी है, जहां यात्री खुद से या रेल सेवक की मदद से टिकट ले सकते हैं। देश भर में आज राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित पटेल चौक में सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता दिवस के अवसर पर केवड़िया स्थित 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर लौह पुरुष को श्रद्धांजलि दी। साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरदार पटेल के जन्मदिवस को एकता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की अखंडता, एकता की शपथ ली। उन्होंने सुरक्षा बलों और उपस्थित विशाल जनसमूह को भी शपथ दिलाई। अर्धसैनिक बलों और पुलिस ने प्रधानमंत्री को सलामी दी। उसके बाद भारत की विविधता को दर्शाती सांस्कृतिक झलक एकता नगर में नजर आई। इसके साथ ही जवानों ने मोटरसाइकिल पर हैरत अंगेज करतब भी दिखाए। एकता दिवस समारोह के दौरान भारतीय वायुसेना ने सूर्य किरण फ्लाई फास्ट भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने अपनी नीतियों और निर्णयों में एक भारत की भावना को लगातार मजबूत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरदार पटेल व्यवहार में यथार्थवादी, संकल्प में सत्यवादी, कार्य में मानवतावादी और ध्येय में राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने सैकड़ों रियासतों को एक करके एक भारत का निर्माण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 10 वर्षों में सरकार ने सुशासन के नए मॉडल के जरिए सबका साथ, सबका विकास का रास्ता बनाया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 एक दीवार बनकर खड़ी थी, जिसके हटने के बाद मुख्यमंत्री ने 75 साल बाद पहली बार संविधान की शपथ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जिन्हें देश की तरक्की अखर रही है। ओडिशा के पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए पुरी समुद्र तट पर रेत से उनकी कलाकृति बनाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरदार पटेल जयंती पर रन फॉर यूनिटी मैराथन को झंडी दिखाई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर हैं। उन्होंने आज बोटाड के सालंगपुर में श्री कष्ट भजन देव मंदिर में 1100 कमरों वाले यात्री भवन का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सरदार वल्लभ भाई पटेल की देश का वल्लभ प्रतिमा और मेजर रालेंगनाव खतिंग की वीरता संग्रहालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने LAC और भारत चीन संबंधों पर बात की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कुछ क्षेत्रों में संघर्ष को खत्म करने के लिए व्यापक सहमति बनी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि उनका प्रयास होगा भारत चीन के बीच बात डिसएंगेजमेंट से भी आगे बढ़े। रक्षा मंत्री ने इसके लिए थोड़ी और प्रतीक्षा करने की बात कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वोत्तर के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराया। उन्होंने कहा कि चाहे वो भारत सरकार हो या राज्य सरकार, सब मिलकर पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुंबई कांग्रेस का बड़ा चेहरा और नेता विपक्ष रवि राजा आज बीजेपी में शामिल हो गए। रवि राजा समेत कांग्रेस के कई पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हुए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सोने की चमक और बढ़ जाती है जब वो खरा हो। अब आप कहेंगे कि ये सोना खरा है, ये मैं कैसे जानती हूँ? मैं क्या जौहरी हूँ? जी नहीं, लेकिन BIS ने इसे बहुत आसान बना दिया है। गोल्ड ज्वेलरी पर 6 अंकों वाले HUID कोड के साथ हॉल मार्किंग मैंडेटरी कर दी है। हॉल मार्क देखकर ही गोल्ड ज्वेलरी खरीदें। और हाँ, हॉल मार्क ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए BIS आपके लिए लाया है BIS केयर ऐप। इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। जब भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदें, BIS केयर ऐप से हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करें। BIS है विश्वास का प्रतीक। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी। ये तुम्हारा खेत नहीं, शेर का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार अड़ियल मंडूसी की हार। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में रवि राजा ने बीजेपी की सदस्यता ली। इस मौके पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जल्द ही रवि राजा की तरह और भी कई दूसरे नेता भाजपा में शामिल होने वाले हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद रवि राजा ने कांग्रेस में परिवारवाद की वजह से बगावत होने का आरोप लगाया।
झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 43 सीटों पर चुनावी परिदृश्य साफ हो गया है। नाम वापसी की सीमा खत्म होने के बाद 685 उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार अधिक उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पहले चरण के लिए जमशेदपुर पश्चिम में सबसे अधिक 28, जबकि जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 121 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध सामान और नकदी जब्त किए गए हैं। दीपोत्सव के बाद झारखंड में पहले चरण के चुनाव के लिए सभी दलों के स्टार प्रचारकों का जमावड़ा लगना शुरू होगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने चाईबासा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित चुनावी कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लिया। मीडिया से बातचीत में हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि 4 नवंबर को पीएम चाईबासा और गढ़वा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सभाओं के जरिए झारखंड में एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। एनडीए के साथ साथ इंडी गठबंधन भी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में है। कांग्रेस की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की सभा होगी। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राजद के तेजस्वी यादव भी मोर्चा संभालेंगे। आजसू पार्टी, जदयू, लोजपा और वामदल भी प्रचार में अपना दम दिखाएंगे। नागरिकों को तपेदिक यानी टीबी की बीमारी से बचाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार के प्रयासों से देश में तपेदिक के मामलों में कमी आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2024 जारी की है। बात करें आंकड़ों की तो साल 2015 से लगातार इस बीमारी के मरीजों की संख्या में कमी हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन न केवल मरीजों को बीमारी से जागरूक बनाने के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है, बल्कि सरकारी दवाखानों में तपेदिक के मरीजों को निःशुल्क दवा भी मुहैया करवाई जाती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद ने सऊदी भारत रणनीतिक साझेदारी परिषद के तहत अर्थव्यवस्था और निवेश समिति की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। बुधवार को हुई इस बैठक का उद्देश्य भारत सऊदी अरब के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के निदेशक सेंथिल नाथन ने सेवाओं के निर्यात पर वैश्विक सम्मेलन में कहा कि सेवा निर्यात में तेजी से वृद्धि हो रही है। सेंथिल नाथन ने कहा कि भारत की सेवा निर्यात वृद्धि दर विश्व सेवा निर्यात वृद्धि दर से अधिक है और देश ने विश्व सेवा निर्यात में अपनी हिस्सेदारी में बढ़त हासिल की है। मुफ्त बिजली योजना को लेकर नए आंकड़े जारी किए गए हैं। एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के शुरू होने के मात्र 6 महीनों में ही सौर छत क्षमता में 50% से अधिक की वृद्धि देखी गई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने हाल ही में कहा कि सरकार ने इस योजना के तहत अब तक लगभग 4 लाख सौर छत कनेक्शन स्थापित किए हैं। भारतीय शेयर बाजार में घरेलू संस्थागत निवेशकों ने अक्टूबर में विदेशी संस्थागत निवेशकों DII द्वारा भारी बिकवाली के बावजूद इक्विटी में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। इससे भारतीय शेयर बाजार अपने वैश्विक समकक्षों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहा। टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन एक इलेक्ट्रिक वाहन लाने की योजना बना रही है। फूड डिलीवरी एवं क्विक कॉमर्स फर्म स्विगी ने अपने 11,327 करोड़ रुपए के IPO लाने की घोषणा की है।
यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रूसी बम से एक ऊंची इमारत के अपार्टमेंट ब्लॉक को निशाना बनाया गया है, जिसमें 9 मंजिला इमारत का पूरा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। खार्किव के क्षेत्रीय गवर्नर ओलेह सिनिहोवो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर बताया कि रूसी निर्देशित बम हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और 29 लोग घायल हो गए। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के समय अवैध प्रवासी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। विपक्षी नेता डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि वो राष्ट्रपति बनते ही अवैध प्रवासियों पर रोक लगाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अभियान के दौरान अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़े निर्वासन प्रयास के तहत अप्रवासियों को बाहर का रास्ता दिखाने का वादा किया है। मैक्सिको के मध्य लाक्सकाला राज्य में सिमेक के स्वामित्व वाले स्टील प्लांट में हुए विस्फोट में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। मैक्सिको के स्टील कॉम्प्लेक्स प्लांट में विस्फोट पर राज्य अभियोक्ता कार्यालय ने बताया कि मारे गए लोग प्लांट में काम करने वाले कर्मचारी थे। एक छोटा सा ब्रेक। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। स्पेन में अचानक आई बाढ़ के कारण कम से कम 95 लोगों की मौत हो गई। सड़कें नदियों में बदल गई, घर बर्बाद हो गए। स्पेन में बाढ़ के कारण मैड्रिड और वेलेंसिया के बीच ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर खुली बहस हुई। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि बातचीत और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष का शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान निकालना चाहिए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट शुक्रवार से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शुरू होगा। न्यूजीलैंड की टीम पहले ही सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त के साथ सीरीज अपने नाम कर चुकी है। भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर का कहना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन का कारण ज्यादा T20 क्रिकेट है। दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को सीरीज के दूसरे टेस्ट में हराकर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को पारी और 273 रन से हराया। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद को बरकरार रखा है। IPL 2025 से पहले होने वाले मेगा ऑक्शन के लिए खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट जारी हो चुकी है। राजस्थान रॉयल्स ने 6, गुजरात टाइटंस ने 5, पंजाब ने 2, लखनऊ और मुंबई ने 5-5 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने कप्तान श्रेयस अय्यर को रिलीज कर दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। CSK ने धोनी को बतौर अनकैप्ड खिलाड़ी रिटेन किया है। भारत के खिलाफ खेली जाने वाली 4 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका की टीम का ऐलान हो गया है। साउथ अफ्रीका की T20 टीम में हेनरिक क्लासेन, डेविड मिलर और केशव महाराज की वापसी हो गई है। PCB ने आरोप लगाया है कि साउथ अफ्रीका के गैरी कस्टन ने पाकिस्तान के लिमिटेड ओवर के मुख्य कोच के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त कर बोर्ड के साथ अनुबंध का उल्लंघन किया है।
मनोरंजन जगत को टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी सफल फिल्म देने वाली अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने कहा है कि वो वास्तव में अपने सपनों को जी रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत और दबंग अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने अपने प्रशंसकों को खास अंदाज में दिवाली की शुभकामनाएं दी। फिल्म जगत के किंग खान शाहरुख खान ने खुलासा किया है कि यश चोपड़ा का दिवाली के साथ खास कनेक्शन था। मनोरंजन जगत की बहुप्रतीक्षित हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 1 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।